बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेट 21 मई 2021, क्लास 9th, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। जी बेटा 21 की जो डायरी आपकी इसमें मैंने प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व की। प्रॉब्लम जो है हम इसकी जो नेक्स्ट डायरी होगी इसमें सारी की सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी सॉल्व कर लेंगे। जी बुक पेज आपका 136 और 137 है। टॉपिक हम पढ़ेंगे एफिशिएंसी और पावर। आपको पहले बता दूँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में। एफिशिएंसी क्या होती है उसका फार्मूला लिखें, और पावर क्या है उसका फार्मूला लिखिए, उसका ऐसा यूनिट लिखें, और डिफ़ाइन वाट, डिफ़ाइन पावर, डिफ़ाइन वाट, वाट इज़ मीन बाय द एफिशिएंसी। ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये आते हैं हमारे पास पेपर्स में। तीनों का आंसर्स भी देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब होता है एफिशिएंट, यानी कि बेहतर। जैसे देखें अब कोई भी चीज़ जो है आप उसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपनी ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जैसे इंसानी बॉडी है, हम खुद है इंसान, तो क्या करें हम खुराक से जो है एनर्जी लेते हैं, ठीक है, वो हमारे पास इनपुट होती है, और उससे हम जो काम करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, आउटपुट होते हैं। अब उस एनर्जी से हम कितना जो है बेहतर काम कर रहे हैं, डैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी, ठीक है। जैसे एक मशीन है, आप उसको 100 जूल एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, उसकी जो परसेंटेज है काम करने की वो 25% है, 20% है, 80% है, 55% है। तो ये है उसकी एफिशिएंसी, यानी कि ये उसका है एफिशिएंट, कितना एफिशिएंट वो चीज़ काम कर रही है। जैसे देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है, एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम। ये जस्ट आपने रीड कर लेना है, ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये आपने डेफिनेशन फार्मूला करना है। एफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम इज़ द रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड फ्रॉम एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम एज आउटपुट टू द टोटल एनर्जी गिवन टू एज इनपुट। जैसे सिंपल आप क्लास में बेटा पढ़ते हैं तो आप सारी क्लास को जो है पढ़ाया जाता है, एक दिन इनपुट दिया जाता है, अगले दिन जो आपसे लेसन सुना जाता है वो आउटपुट है। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ सर्च करते हैं वो एज आपका इनपुट होता है, जो रिज़ल्ट आप वहाँ उससे लेते हैं वो क्या होता है, आउटपुट होता है। सेम इसी तरह कि जो बेटा आपको जो टोटल एनर्जी है, जो टोटल इनपुट आपने दी है, ठीक है, वो जो आपने टोटल इनपुट दिया है उसको डिवाइड कर दें जो रिक्वायर्ड आउटपुट आपको, जो आपने रिक्वायर्ड काम किया, जो आउटपुट आपको मिला है उस पे, तो आपके पास आ जाएगी एफिशिएंसी। इसी तरह जब आप मार्क्स की भी परसेंटेज निकालते हैं, सेम इसी तरह जब आप परसेंटेज एफिशिएंसी निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको अच्छे से याद करना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, एफिशिएंसी क्या होती है। साथ में आपको ये टेबल एमसीक्यूज़ के लिए करना है आपने। जैसे इलेक्ट्रिक लैंप है, उसको इनपुट एनर्जी हमने 100 जूल दी है, तो उसने वर्क जो यूज़फुल वर्क हुआ वो 5 जूल है। तो आप क्या करें, जो हमारे पास आउटपुट आई है वो बेटा क्या है, 5, ठीक है, इधर पुट कर दें, आउटपुट 5, टोटल एनर्जी कितनी दिया है, 100 मल्टीप्लाई 100 से कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, 5% उसकी एफिशिएंसी है। ज़ाहिर सी बात है कि जितनी हम किसी को एनर्जी देते हैं उतना ही हमारे पास जो है वो काम नहीं होता, क्योंकि कुछ जो एनर्जी है वो हीट की शक्ल में, साउंड की शक्ल में, समथिंग लाइक डैट, वो क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, उतना ही हमें एफिशिएंट रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इसी तरह देखिए आपके पास पेट्रोल इंजन है, इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक फ़ैन और सोलर सेल है। ये आपने एग्जाम्पल्स याद रखने कि इनकी परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी आप फाइंड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास यूज़फुल वर्क हो और गिवन एनर्जी हो तो आप इन दोनों को डिवाइड करके रेशियोज़ को 100 से मल्टीप्लाई करके तो आप परसेंटेज एफिशिएंसी भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे जो लिखा हुआ है, जैसे आपने रीड कर देना, लिखा हुआ है कि आइडियल सिस्टम। आइडियल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम को कहते हैं जिसमें आप अगर 100 जूल एनर्जी दे रहे हैं तो आपको 100% वर्क मिले। देखिए ये बेटा पॉसिबल नहीं है। आइडियल केस ऐसे केस को कहते हैं जो हकीकत से बहुत दूर हो। ये जो है ये हकीकत से दूर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आइडियल सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है, डैट गिव्स अस 100% रिजल्ट, डैट इज़ कॉल्ड आइडियल सिस्टम। तो ये आपने जस्ट यहाँ पे ये डेफिनेशन, ये फार्मूलाज दोनों और ये टेबल आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद करना। जी अब देखिए आपका सेकंड टॉपिक, पावर। पावर क्या होती है बेटा, पावर और वर्क इन दोनों में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। वर्क कहते हैं कि आपने फोर्स लगाई, बॉडी उसी डिस्प्लेसमेंट में कुछ उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो वो वर्क हो गया, ठीक है। अब पावर क्या होती है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक आप स्टूडेंट को कहें, दो स्टूडेंट्स को कहें कि आपने ये 10 kg की बाल्टी को उठाना है, ठीक है, और 10 मीटर के डिस्टेंस पे लेके जाना। देखो दूसरे स्टूडेंट को भी कहा कि आपने इस बाल्टी को उठाना है, यही 10 kg की बाल्टी को 10 मीटर के डिस्टेंस पे लेके जाना। दोनों ने वर्क तो किया है ना, ठीक है। अब देखना ये हो सकता है पहला स्टूडेंट उसी बाल्टी को 5 सेकंड्स में ले जाए और दूसरा स्टूडेंट जो है वो 10 सेकंड में ले जाए।
अब जिसका जो आपके पास रेट ऑफ डूइंग वर्क है, जो काम करने की शरह है, उसी को हम पावर कहते हैं कि 5 सेकंड वाले की पावर ज़्यादा है और 10 सेकंड वाले की पावर क्या होगी, कम। वर्क दोनों ने किया है, लेकिन पावर हम कैसे डिफाइन करते हैं, एज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। तो पावर का फार्मूला बेटा आपके पास क्या होता है कि वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। जी, पावर का फार्मूला आपके पास क्या होगा, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। जी, वर्क को हम W से ज़ाहिर करते हैं और टाइम को स्मॉल t से। जी बेटा बन गया आपका फार्मूला। तो यहाँ से हम देख लेते हैं स्कैच यूनिट क्या बनता है पावर का। जी बेटा, वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो हमारे पास पावर का जो यूनिट आ गया वो जूल पर सेकंड, और इसको बेटा हम 1 वाट भी पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 वाट इज़ इक्वल टू जूल पर सेकंड होता है, ये इसका ऐसा यूनिट है, ठीक है। जैसे बेटा वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, देयरफॉर पावर इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, इसका ऐसे यूनिट क्या है, वाट। अब वाट क्या होता है, द पावर ऑफ वाट इज़ 1 वाट इफ़ डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड, कि 1 सेकंड के अंदर जो वो काम कर रहा है, जो 1 सेकंड के अंदर जिसने 1 जूल एनर्जी अपनी जो है वेस्ट की है, जो अपना काम किया है, दैट इज़ कॉल्ड 1 वाट। द पावर ऑफ वाट इज़ 1 वाट इफ़ इट डज वर्क एट द रेट 1 जूल पर सेकंड। ये डेफिनेशन अलग से भी आ सकती है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, पावर से लेकर यहाँ तक डिफाइन पावर होगा और डिफाइन वाट यहाँ से लेकर लास्ट तक। जी, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर हमारे पास किलोवाट, मेगावाट है, और आपने याद रखना है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ये आपका MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs है, ठीक है, उसको आपने अच्छी तरीके से देख लेना। एक दफ़ा दोबारा से समराइज़ कर देता हूँ। एफिशिएंसी क्या होती है कि आपने जो टोटल एनर्जी किसी सिस्टम को दी है, जो इनपुट दी है, उससे जो आपने काम किया है, उन दोनों की रेशो को एफिशिएंसी कहते हैं। पावर क्या है, किसी जिस्म के काम करने की शरह को द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। इसका फार्मूला हमने देख लिया, स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसे यूनिट वाट है, और तो वाट की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। इफ़ पावर ऑफ अ बॉडी इज़ 1 वाट इफ़ डज वर्क एट द रेट 1 जूल पर सेकंड। तो बिगर यूनिट्स में हमने इसके पढ़ लिए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। ये MCQs में पूछा जा सकता है। तो यही बेटा आज की आपकी डायरी थी। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।